नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज सेट नंबर 17। तो ये बिहार एसआई का हम लोग 16 सेट कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए आज प्लेटफॉर्म कोचिंग का ये सेट नंबर 17 आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट। आइए पहले नंबर प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, राजद्रोह का आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था इसमें 1897 में भी एक बार किया गया था और फिर 1908 में भी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों वर्ष, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। महमूद गजनबी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ये दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। करकोट वंश का शासन भारत के किस क्षेत्र में रहा था? तो करकोट वंश का शासन दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में रहा था, कश्मीर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी? तो ये दोस्तों भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1849, कलकत्ता से रानीगंज। पहली दोस्तों चली थी 1853 में मुंबई से थाने, लेकिन पहली लाइन जो बिछाई गई थी वो कलकत्ता से रानीगंज 1849 में। आइए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किस गुप्त शासक द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। 6ठा नंबर प्रश्न। बौद्ध विद्वान असंग तथा वसुबंधु को प्राचीन भारत के किस शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ बताया जाता है? तो दोस्तों ये हो गया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो ये 275 बार हुआ है जन शब्द का प्रयोग, ऑप्शन ए। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो दोस्तों ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश का नेता था? तो दोस्तों ये जर्मनी का था, एडोल्फ हिटलर। आइए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसको चेंज करना है। आइए देखते हैं। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी। तो इसका दोस्तों नरेशन हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, ऑप्शन ए। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज दैट द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है। तो द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। तो इसका पैसिव वॉइस दोस्तों क्या हो जाएगा? हिज बेस्ट फ्रेंड वाज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय ऑन हिज बर्थडे, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न। यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया अभिक्रिया की कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो दोस्तों ये होती है स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ऑप्शन सी। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है, क्योंकि यह रंध्रों को बंद करने में मदद करता है? तो दोस्तों ये एब्सिसिक हार्मोन जो है ये तनाव हार्मोन कहलाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या किस प्रकार के संकरण से होती है? तो दोस्तों ये होती है द्विसंकर संकरण, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है एक दिशीय। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है श्रद्धा कपूर को, ऑप्शन डी। किस राज्य की वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफ़र योजना शुरू की है? तो ये बफर में सफ़र योजना शुरू
किसके द्वारा किया गया था? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी। 23-24 मई 2025 को तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के क्षेत्राधिकार वाले कितने विषय का उल्लेख है? तो इसमें दोस्तों 19 विषय का उल्लेख है, ऑप्शन 29 विषय का उल्लेख है, ऑप्शन डी। तो इसमें दोस्तों 29 विषय का उल्लेख है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 22 नंबर देखते हैं। राज्य लोगों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगी, इस बात की अपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 39 के ए, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र का आयोजित हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान सभा के तहत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? तो इसमें दोस्तों 7 लोग थे। इनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो दोस्तों ये कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ सिंह, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा किया था? तो अपने रिपोर्ट में ये कितना केंद्र शासित प्रदेश बोले थे बनाने? तो 3 का अनुशंसा किया गया था इसके द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी। 28 नंबर देखते हैं, किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? विधान परिषद में बोले तो दोस्तों इसका हो जाएगा उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य की 1/3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। किसी व्यक्ति के से ज़बरदस्ती काम कराना उसके मौलिक अधिकार का हनन, इस बात की पुष्टि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो है हो जाएगा अनुच्छेद 23 बलात्श्रम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा तव, क्योंकि उपसर्ग होता है पहला और लास्ट वाला प्रत्यय हो जाता है, तो इसका हो जाएगा तो ऑप्शन बी। अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण, ऑप्शन डी। आइए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट में डीएनए की विशिष्ट क्षेत्र में मित्रता की पहचान की जाती है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में समान है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा? तो इसमें कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा? तो नमक का पानी जो है खरा विलयन, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा, बाकी सभी टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे, दूध, धुआं या स्टार्च का विलयन। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। हैबर-बॉश प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है? तो ये दोस्तों निम्न तापमान और उच्च दाब इसके लिए अनुकूल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट। तो दोस्तों ये विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? क्या नाम है? एक परिवार एक उद्यमी अभियान।
तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो दोस्तों ये जो है 31वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। निम्न में से किस देश में स्थानांतरणीय कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है इंडोनेशिया में, इनको लदांग कृषि कहा जाता है। 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों ये सही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट है और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 2 मिनट है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। फौन स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली पवन है? तो दोस्तों ये है आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में बहने वाली। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल चिल्का झील, ऑप्शन बी। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? तो ये हो जाती है विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर न्यूनतम। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है? तो तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जाबर खनिज खनन क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये जाबर खनिज खनन क्षेत्र कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, ऑप्शन डी। वान सागर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा, यह परियोजना सोन नदी पर है, सही है दोस्तों। यह परियोजना मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये भी सही है। यह 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी तथ्य सही है। आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, सुनामी का पता लगाने एवं उनसे संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहते हैं डार्ट, ऑप्शन ए। सौरमंडल की किस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग आधी है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। नेक्स्ट आइए 51 नंबर देखते हैं दोस्तों, मैथ का प्रश्न है। 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और 60% गणित में और 15% दोनों विषय में। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो दोस्तों इसको ना हम लोग जैसे अनुत्तीर्ण और जो भी अनुत्तीर्ण है उनको एक जगह करके उनमें से उत्तीर्ण घटा देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा। क्यों ना उत्तीर्ण पूछ रहा तो मैं वही देख लूँ, इधर 80% हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ने के बाद दोस्तों कितना हो गया? 120 हो गया और फिर ये 15% हो गया। तो इसका 51 का दोस्तों आ जाएगा 35%। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 135 हो गया, तो कितना हो गया? 35% एक्स्ट्रा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का बोल रहा है तो गोले का 4/3 होता है दोस्तों। तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पर बैठाएंगे दोस्तों तो इसका निकल के आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 52 का, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल, लेविस अम्ल। दोस्तों इनमें से कौन सा एक लेविस एसिड नहीं है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा NH3 जो है लेविस एसिड नहीं है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है? तो कैथोड पर अपचयन होता है। बेंजीन में नाइट्रेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल है N2O प्लस नाइट्रोनियम आयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अणु में उच्चतम बंध कोटि है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा N2 में। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 10 दिन है तो 30 दिन बाद उस पदार्थ का कितना अंश अविघटित रहेगा? तो इसका दोस्तों रहेगा 1/8, ऑप्शन सी। खेलो इंडिया बीच गेम। दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों
एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है बिहार। आइए नेक्स्ट देखते हैं 59। भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा हैदराबाद में। 2025 का भी दोस्तों बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में ही किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी। पुलिकट झील कहाँ है? तो दोस्तों पुलिकट झील कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, ऑप्शन डी। मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करना। बिहार में जीविका नाम से प्रचलित निकाय किस विभाग के तहत काम करती है? तो दोस्तों ये ग्रामीण विकास के विभाग के अंतर्गत काम करती है। आइए 64 नंबर देखते हैं। वानिकी अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसको दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी को शामिल करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्न में से किस प्रकार से आंका जाता है? तो ये बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी से प्राप्त निवल आय को जोड़कर, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। विश्व बैंक द्वारा विकासशील श्रेणी की अर्थव्यवस्था को कितनी उपश्रेणियों में बांटा गया है? तो ये 2 उपश्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं गिग इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका दोस्तों अस्थायी नौकरी, आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करना, विशेषता की उच्च आय की संभावना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। सेवा अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आने की शर्त निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा GDP में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 50% या उससे अधिक है, सही है। 50% या उससे अधिक जनसंख्या की आजीविका निर्भरता सेवा क्षेत्र पर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं विजन इंडिया 2047 निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन डी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता निम्न में से कौन है? तो इसका दोस्तों आर्थिक गतिविधियों में शासन का न्यूनतम हस्तक्षेप। कोई किराना व्यापारी 15% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का प्रयोग में लाता है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? तो इसका जैसे दोस्तों 15% के लाभ पे तो ये 100 का मटेरियल 115 आ जाएगा, और फिर 20% कम, तो 100 का जो है ये 80 पे करता है। तो दोस्तों इसको काटाकुटी करेंगे, उसके बाद जितना भी परिवर्तन आएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 43.75%। 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो 50 फल बेचने पर तो दोस्तों 10 फल के बराबर लाभ होता है, तो ये 40 फल इसका आ जाएगा, और 50 फल बेचता है 10 का लाभ होता है। तो दोस्तों ये 40 पर 10 का, तो 10 बटे 40 गुना 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 72 नंबर का, ऑप्शन डी 25% निकल के आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अक्रिय गैसों का आयनन विभव उनकी आवृत्ति में उच्चतम क्यों होता है? तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन सी, उसके स्थिर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण, ऑप्शन बी। आइए 75 देखते हैं यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन सी। एक ट्रांसफार्मर किसी सिद्धांत पर काम करता है, तो ये एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? अन्योन प्रेरण, ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, 24 मई 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की केवी बैठक की अध्यक्षता की। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 10वीं, क्योंकि 2015 में हुआ, 2015 से 2025 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। 2022 और 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नीदरलैंड में, ऑप्शन ए। भारत की प्रथम विस्टाडोम जंगल ट्रेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य है सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो इसका दोस्तों पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन डी। जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य देश में किया जाता है, तो कुणबी कहाँ किया जाता है? तो ये दोस्तों गोवा में किया जाता है जनजातीय नृत्य कुणबी। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? तो ये दोस्तों 1994-95 में कर्णम मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने डैश वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। तो दोस्तों ये 2023 को घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। अभी 2026 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। आइए देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य मिलता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा, पहले 100 दिन मिलता था दोस्तों, लेकिन अब जो है 125 दिन, इसको संशोधन करके 125 दिन बढ़ा दिया गया है। दोस्तों पहले इसमें केंद्र सरकार की 100% भागीदारी होती थी, लेकिन अभी जो है 60 और 40 के रेशियो में बांट दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये हरियाणा से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये दोस्तों महाधिवक्ता हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन डी। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है पोंगल, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर, फिर से एक बार मैथ का सवाल है दोस्तों। इसको बोलता है कि रश्मिका को 54% मत मिले तो वह 1280 मतों से जीत गया, तो इसको 54 मिले दोस्तों, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो हारने वाले को फिर 46%, तो कितने मतों से जीता ये? 8%, तो 8% हो जाएगा 1280। तो कुल बोल रहा है चुनाव में कितने मत पड़े, तो इसका 100% निकालेंगे दोस्तों, तो इसका 91 का आंसर निकल के आ जाएगा 16,000, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर, 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार 450 किलोमीटर चलती है, तो 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चलेगी? तो दोस्तों 35 पर 450, तो 25 पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 321.43 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 93, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और जो ऊपर की ओर एक त्वरण समान त्वरण से गति कर रहा है, तो व्यक्ति के आभासी भार, तो दोस्तों इसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका दोस्तों मुख्य कारण है अणुओं के बीच सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करता है? तो दोस्तों ये सिद्ध करता है प्रकाश की कण प्रकृति को। अनुदैर्ध्य तरंग किसमें यात्रा कर सकती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा केवल ठोस, तरल और गैस, ऑप्शन सी।
आइए देखते हैं 97 नंबर प्रश्न। किरचॉफ का संधि नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ये दोस्तों आवेश संरक्षण पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 99 नंबर यूथालिया मलक्काना किसकी प्रजाति है जिसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है? तो ये दोस्तों तितली की प्रजाति है। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया बानू मुश्ताक, ऑप्शन बी। तो कैसा लगा दोस्तों ये सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें जिससे हम लोग भी मोटिवेट हो और अच्छे अच्छे सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए। आइए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले दिन सेट नंबर 18 के साथ। थैंक यू दोस्तों।